क्या आपने कभी सोचा है कि जब रिश्तों की दीवारें अचानक ढहने लगती हैं, जब भरोसा राख बन जाता है और जब प्यार अपनी ही परछाइयों से लड़ने पर मजबूर हो जाए, तो इंसान किस मोड़ पर जाकर खड़ा होता है? अगर नहीं सोचा, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस कहानी में आपको मिलेगा वही तूफान, वही दर्द, वही संघर्ष जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना देता है। और हाँ, कहानी शुरू होने से पहले अगर आपको ऐसे ड्रामेटिक किस्से पसंद आते हो तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सब कुछ उस पल से शुरू हुआ जब वसुधा और देव ने सोचा था कि अब शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। शायद उनकी तकलीफों की रात थोड़ी कम अंधेरी हो जाएगी। शायद प्यार सच में किसी चमत्कार की तरह उन्हें अपनी बाहों में भर लेगा। पर उस वक्त उन्हें क्या पता था कि असली तूफान तो बस दहलीज पर दस्तक देने वाला है। चौहान हाउस में जिस तरह का माहौल था, उसमें हर चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह आग थी। और इस आग को सबसे ज्यादा भड़काने का काम कर रही थी चंद्रिका सिंह चौहान, एक ऐसी औरत जो अपनी शान, अपने नाम और अपने अहंकार को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखती थी। उसकी निगाहों में वसुधा किसी बगावत की तरह थी, एक ऐसा धब्बा जिसे वो मिटा देना चाहती थी। और देव देव तो बस उसके लिए एक औजार था, एक मोहरा जिसे वह कभी भी आगे पीछे कर सकती थी। चंद्रिका के चेहरे पर उस समय जो घमंड चमक रहा था, उससे यही साफ झलक रहा था कि वह किसी की भी बात सुनने वाली नहीं है। न देव की, न अविनाश की, न हनुमंत की, और न ही घर की बुजुर्ग मर्यादाओं की। और तो और उसने अविनाश जैसे शांत स्वभाव वाले आदमी से भी ऐसी दुश्मनी पाल ली थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। देव को उसने पहले ही दूर धकेल दिया था, पर अब इस दुश्मनी में उसने हनुमंत को भी घसीट लिया। हनुमंत, जो कभी वसुधा को भाई जैसा मानता था, या शायद दिखाता था कि मानता है, उसके दिल में हमेशा से ही कुछ कड़वाहट, कुछ जलन, कुछ अंधेरा भरा हुआ था। और जैसे ही चंद्रिका ने उसे कुलीनता का एक झूठा सपना दिखाया, उसने तुरंत सिर झुका दिया। चंद्रिका ने साफ कहा, अगर हनुमंत को चौहान हाउस में काम जारी रखना है, तो एक ही शर्त है। वह वसुधा को हमेशा के लिए भूल जाएगा, उसका नाम तक नहीं लेगा, उसके होने की याद तक को मिटा देगा। और हनुमंत, वह तो जैसे पहले से ही इस पल का इंतजार कर रहा था। आखिर जिस इंसान ने कभी जहर देने तक की हिम्मत रखी हो, उसके लिए किसी को भूलना क्या बड़ी बात थी। उसके लिए तो यह बस एक खेल था, एक छोटा सा त्याग, एक बहुत ही मामूली कुर्बानी, जिसे देकर वह चौहान हाउस की दहलीज पर अपने लिए जगह पक्की कर सकता था। उधर जब देव और वसुधा घर से निकल रहे थे, उनका दिल दोनों तरफ से टूट रहा था। एक तरफ परिवार का अस्वीकार, दूसरी तरफ भविष्य की अनिश्चितता। देव ने सोचा था कि कम से कम हनुमंत तो उनका साथ देगा, कम से कम वह उन्हें अपने घर पनाह देने से मना नहीं करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हनुमंत ने पहले ही खुद को बेच दिया है, एक वादा, एक सौगंध और एक आदेश के बदले। जैसे ही देव और वसुधा हनुमंत के घर पहुंचे, उन्होंने उम्मीद की थी कि दरवाजा खुलते ही उनके लिए राहत खड़ी होगी, पर दरवाजा तो खुला ही नहीं। देव ने आवाज लगाई, पुकारा, आदेश दिया, हनुमंत दरवाजा खोलो। उसके शब्दों में गुस्सा भी था, दर्द भी, और एक दोस्त से आखिरी उम्मीद भी। मगर हनुमंत का दिल तो जैसे पत्थर बन चुका था। उसने दरवाजा खोला भी तो सिर्फ इसलिए कि वह उनकी उम्मीदों को अपने पैरों तले कुचल सके। उसने आंखें तरेरी, आवाज में तिरस्कार भरकर कहा कि उनके लिए
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी उनके संघर्षों की। अगली सुबह जब देव ऑफिस गया, ये सोचकर कि कम से कम वहां वह अपनी पहचान कायम रख पाएगा, वहां उसे जो सुनने को मिला, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। चौहान ऑफिस में उसका नाम मिटा दिया गया था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। उससे जुड़े दस्तावेज, उसके अधिकार, उसकी पहचान, सबको मानो हवा में उड़ा दिया गया था। उधर होटल में अकेली बैठी वसुधा के साथ और भी बुरा हुआ। अचानक होटल वालों ने आकर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उन्होंने उसे कहा कि चौहान हाउस से आदेश आया है कि वसुधा को यहां रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। जब यह सुनकर वसुधा सड़क पर खड़ी थी, हवाओं में उड़ती हुई अपनी दुपट्टे की नोक पकड़ते हुए, दुनिया का भार अपने कंधों पर महसूस करते हुए, तब उसे एहसास हुआ कि अब जो भी होगा वह सब कुछ उनकी अपनी मेहनत से होगा। थोड़ी देर बाद देव वहां पहुंचा और जब उसने वसुधा को बाहर खड़ा देखा, उसकी आंखों में जलन नहीं, आग थी। उसने उसके हाथ थामे और कहा, अब हम शून्य से शुरू करेंगे और यकीन मानो हम जीतेंगे। और तभी, जैसे कहानी सुनने वालों को खींचने वाला मोड़ हो, देव और वसुधा ने एक नए जीवन की राह पकड़ी, अपने छोटे से बिजनेस की, अपने नए स्टॉल्स की, अपनी मेहनत की। और अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा साथ दीजिए, ताकि यह सफर और भी